Hello, ladies and gents. Welcome in this new video of Job Coach. My name is Rohit, and today we're going to discuss the previous year alphabet series questions which has come up in all the SSC CGL from past 4 to 5 years. So it will give you a good practice, and it's very important. And I'm going to cover all the alphabet series in 2 videos, because if I cover in one video, it will get longer, and I don't want to make the video longer. So probably this is the one video, and in the part 2 we'll cover all the alphabet series of SSC CGL prelims from 4 to 5 years. So and one more thing, if you are a fresher, if you're a new into this competitive exam preparation, then it's not about giving concept, but I have one video of reasoning, the link of which I will put into the description. So if you are a fresher, you can watch that video first and then come to this video. Okay, so let's get started. And so this is the first question, as you can see on your screen, RCTEV, and this is the question mark XI. So सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी ये अल्फाबेट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको, वैसे मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, कि आपको सारे अल्फाबेट्स के, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, थोड़ा सा, कोई फ्रेशर कोई देख रहा हो तो उसके लिए, तो अगर आप बैठ रहे हो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, बहुत सारे क्वेश्चन है, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, टेंशन मतलब। तो आपको अल्फाबेट के नंबर पता होने चाहिए सब बच्चों को, ना, कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, एंड सो ऑन। ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो। और आप अगर फ्रेशर हो तो ये वीडियो देखते रहो, देख के भी समझ आ जाता, बिकॉज इट्स रीजनिंग, इज नॉट समथिंग लाइक बिग इक्वेशन सॉल्विंग और सम रॉकेट साइंस व्हिच यू नीड सम बेस और समथिंग। जस्ट कीप वाचिंग दिस क्वेश्चंस एंड probably you will grasp 90 to 80% of this. Okay, so let's get into it. So ये है RCT, और ये क्वेश्चन मार्क को हमें सॉल्व करना है। तो देख लो, इसमें ये पैटर्न चल रहा है। देखो, C ये 3 होता है, ये 5 होता है, ये 7 होगा, 3 5 7, और ये 9 है, ये 7 है, तो 7G होता है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, हो गया ना? जल्दी सॉल्व करना है आपको। और हाँ, डोंट थिंक इट्स वेरी इजी, एवरीथिंग लुक्स इजी वंस यू गेट द सॉल्यूशन, लेकिन एग्जाम सिनेरियो में एवरीथिंग सीम्स डिफिकल्ट। तो डोंट अंडर एस्टिमेट रीजनिंग। ओके, ये एक 2 मार्क्स से ही प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये ऐसा कुछ है, PSV, सोचने का तरीका देखते जाओ, UXA ZCF, ये सोचो, दिमाग लगाओ, इसमें क्या होगा। इसमें देखो, आप अगर आप सोचने की कोशिश करोगे तो ये देखो, नंबर 1 पॉइंट ये है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा क्या पैटर्न बनना है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप इन सब के नंबर देख लो। इसलिए वो नंबर पता होने चाहिए आपको हर अल्फाबेट के, एकदम देखते ही नहीं कैलकुलेट कर रहे हो एग्जाम्स में, यू नीड टू बी बाय हार्टेड बाय दैट। तो 16 19 22, ये कितना होता है, U 21 24 फर्स्ट, 26 3 6 5 8 11। अब पैटर्न दिख जाएगा आपको, देखो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, पैटर्न आपको दिख जाएगा। So now you can see the pattern easily, that the first number 16, in this first number 25, तो 5 5 ऐड हो रहा है, 16 25, here 26, here 5 ऐड होके 5, तो इधर 5 ऐड होके 10 होना चाहिए। तो ये होगा 10 होने चाहिए ना, ये ABCDE 5, तो यहाँ से 16 से 5 21, 21 से 5 26, 26 से 5 यहाँ पर 10 वर्ड होगा, तो 10 होता है J। तो हमें इतना पता है कि फर्स्ट नंबर तो J होगा, और ये चल रहा है, इसमें क्या 3 3 का चल रहा है, अंदर ही अंदर 3 3 3 3, ठीक है, तो इसमें होगा MP, JMP। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आगे चलो। ये नेक्स्ट देख लो आप, DACGWH, इसको देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको क्या बनाओगे बताओ इसमें। जब नंबर 1 पैटर्न वही है कि जब आपको कुछ समझना है तो सबके नंबर लिख लो, लेकिन जब समझ आ जाए तो पहले सोचो, बार बार सबके नंबर लिखोगे, इट कुड बी टाइम टेकिंग। लेकिन अगर कुछ समझना है तो जल्दी जल्दी नंबर लिख लो। जैसे इसका 4 होगा, इसका 1 होगा, इसका 3 होगा, 7 23 8, इसका 10
तो यहाँ से पैटर्न दिख गया आपको कि 4 3 यानी 3 ऐड हुआ, फिर यहाँ 3 ऐड हुआ, यहाँ 3 ऐड हुआ, तो यहाँ 3 ऐड होगा, यानी 16 नंबर होता है पी। पी फर्स्ट नंबर पी है, तो ये दोनों तो ऐसे ही रॉन्ग हो गए। ठीक है, इन दोनों में से एक है। अब देखो सेकंड में ए, फर्स्ट है 23, इसमें है 19। ठीक है, और एम है 13, इसको लिख लो ना, ये लिख रहा हूँ मैं 13, 15 और 18। अब देखो हमें सेकंड लास्ट से देखना, लास्ट से जज करते हैं। 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, तो लास्ट में 18 + 5 23, यानी लास्ट में डब्ल्यू होना चाहिए, चूंकि इसमें है पी के डब्ल्यू, ये आंसर है। समझ आ गया मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बेसिकली अल्फाबेट के नंबर लिख के देन देख लेता हूँ, आंसर कर देता हूँ। इसीलिए मैंने इस सीरीज में ऑप्शन लिखे, वरना पहले जो मैंने नंबर सीरीज की थी या दूसरे क्वेश्चन किए थे उसमें ऑप्शन नहीं लिखे थे, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट ऑप्शन। और इसमें अल्फाबेट वाले में ऑप्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑप्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, तो ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, तो इसमें ऑप्शन से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है पी के डब्ल्यू। नेक्स्ट करते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस होती रही है ना आपकी। अब इसमें देख लो, ये तो समझ आ ही रहा होगा आपको क्या हो रहा है। 26 24 22 तो 20 होगा। 20 क्या होता है टी, तो इन दोनों, ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए स्ट्रेट अवे, इन दोनों में से एक आंसर है। ठीक है, तो ये 18 16 और यहाँ 14, 14 होता है N, तो ये है आंसर। तो ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ, इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ये पता होनी चाहिए। ये जो मैं नंबर लिखे ना, ये देखो एक सेकंड, दिख रहा है आपको? ये सब मैंने जो नंबर लिखे, ये आपको पता होने चाहिए अल्फाबेट के, उससे आपको फटाक से आंसर आ जाएगा। जैसे हमने ले लिया TN, ये पता चल रहा है ना, दो दो कम हो रहे हैं, 26 24 22 20 18 16 14। पैटर्न दिख गया? नंबर से जल्दी बदल जाता है ना, अल्फाबेट से ना पता चले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, OBE EDH, ये देखो, अब इसमें देखो, सोचो क्या हो रहा है इसमें, लगाओ दिमाग। इसमें भी क्या करोगे आप? देखो, इसमें आपको अगर कुछ ना समझ आए तो नंबर लिखोगे, कुछ समझ आया तो बात अलग है। अब जैसे इसमें आपको एक चीज पता चलनी चाहिए कि O है, O क्या होता है? O होता है 15, ये है 16, ये है 17, ये है 18। तो फर्स्ट नंबर सीरीज में चल रहा है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ 19 होगा, 19 होता है S, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब इन तीन में से देखो, अब सेकंड देखो, 2 4 6 8, सेकंड, ये सेकंड अल्फाबेट में 2 7 6 8, तो 10 होगा, 10 यानी T, 10 यानी J, सॉरी J, तो ये भी गलत हो गया, इन दोनों से एक है। अब लास्ट वाले में देखो कैसे चल रही है, ये 5th है, 8th है, 11th है, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, ये 14th है, तो नेक्स्ट 17 होगा, यानी 17 J होता है, तो ये आंसर Q होता है, ये आंसर हो गया। देखा, अगर आपको एक बार अल्फाबेट के नंबर्स पता है तो आप जल्दी से आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिख के, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम, अदरवाइज एवरीथिंग जस्ट डू इन योर ब्रेन क्विकली सो दैट यू कैन सॉल्व द आंसर क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका देखो फटाफट, 21 20 18 15 11, दिख गया पैटर्न? दिख गया कि नहीं दिखा? -1 -2 -3 -4 -5 होगा। 11 - 5 कितना होता है? 6। 11 - 5 कितना होता है? 6, एंड 6 इज F। आंसर सॉल्व। पैटर्न दिख गया ना आपको? जैसे ही आप नंबर लिखते हो आपको पैटर्न दिख जाता है, और एक बार आपको पैटर्न दिख गया तो आप फटाक से सॉल्व कर देते हो। ये तो मजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा EFG। अच्छा, इसमें एक चीज तो पता चल गई कि ये सब सीरीज में EFG और ये है, ये इससे रिलेटेड है, तो इसका क्या होगा जो उससे रिलेटेड होगा? दूसरे पेन से करते हैं उसको। इसमें भी वही दिमाग लगाओ, क्या हो रहा है? देखो, E होता है 5 6 7 और V होता है 22 21 20। अगर आपको एक चीज दिख रही है, ये 5 + 22 27 है, 6 + 21 भी 27 है, G + 20 भी 27 है, तो इनका सम, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट का इसके और फर्स्ट अल्फाबेट का इसका जो सम है वो 27 बन रहा है। तो यहाँ भी वही हो रहा होगा, J में पता है 10 है, तो 27 के लिए 17 होगा, 17 यानी Q होगा आंसर। तो ये और ये तो गलत है। सेकंड I 9 है,
27 होने के लिए 18 होना चाहिए। 18 क्या होता है? 18 आर होता है। तो ये हो गया, आंसर सॉल्व हो गया। तो आप देख रहे हो कि एक बार आपको अल्फाबेट पता हो गए। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि अल्फाबेट आपको इतनी स्पीड से याद होनी चाहिए। जैसे मेरे को देख रहे हो, अब मैं लिख रहा हूँ जे दिख, जैसे ही मैं जे देखता हूँ मुझे 10 दिख जाता है, देखता हूँ मैं 9 दिख जाता है, एस देखता हूँ मैं 8 दिख जाता है। तो वहाँ कैलकुलेट नहीं, आपको अल्फाबेट की शक्ल दिख के द नंबर शुड क्लिक इन योर हेड, यू नो, दैट्स द ट्रिक, इफ यू वांट टू कॉल इट अ ट्रिक। ठीक है, यही है और कुछ नहीं है। एक बार अल्फाबेट दिख गए, कैन सॉल्व इट इजीली। इसको देख लो, 1 3 5 25 1 3। ठीक है, अब इसका पैटर्न देखो, इसको ये है 1 3 5, ये है 25 1 3। अब इन दोनों में कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? दिख रहा है तो बताओ। इसमें अगर आप ठीक से गौर से देखने की कोशिश करो तो एक पैटर्न बन रहा है बड़ा जबरदस्त। ये यहां से यहां जा रहा है, 25 प्लस 2, 1 प्लस 2, 3 प्लस 2। समझ आ रहा है? 25 के बाद जब प्लस 2 करोगे तो पहले z आएगा, फिर a आएगा। तो वही तो a है यहाँ पर, ये तो ऐसे 1 प्लस 2 तो इधर से जा रहा है, 3 प्लस 2 5, तो यहाँ भी इधर से होगा। तो ये 2 का है ना, तो यहाँ फर्स्ट है हमारा b, b होता है 2, तो प्लस 2 है यानी z होगा ये वाला, क्योंकि इधर से जाएगा ना। ये -2 कर दो b में, तो b में जब -2 करोगे तो z आएगा। और ये इस z में एक ही ऑप्शन है, z, इसलिए मैंने ऑप्शन लिखे कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप ट्रिक सही लगा देते तो कई बार आपको, जैसे इसमें ऑप्शन कितना इजीली दिख गया कि z, हमने बस एक ही सॉल्व किया, तो z दिख गया, z से एक ही है, तो c आंसर। चेक करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आगे बढ़ो। समझ रहे हो? z हमें दिख गया, यहाँ पर z हमें दिख गया, तो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आर एम, इसमें भी कुछ पैटर्न बनना होगा। आर क्या होता है? आर पता है ना आपको? 18 होता है, 13 होता है, 9 होता है, 6 होता है, 4 होता है। कुछ नहीं, ये -5 4 3 2 तो 1 होगा, तो d -1 यानी कि व्हाट? सी। इजी था तो, इसमें ज्यादा हमें कुछ पंगे करने की जरूरत नहीं पड़े। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एफ एच जी आई के एम ओ क्यू। तो ये देखो डी क्या होता है? डी क्या होता है? 4 6 8 7 9 11। अब देखो इतनी स्पीड से आप जब लिख पाओगे तब आंसर सॉल्व होगा। अब आपको दिख जाएगा कि फर्स्ट वाले में 3 ऐड हो रहा है, सेकंड में भी 3, थर्ड में भी 3, तो इसमें भी एम होता है 13, 13 प्लस 3 16, 16 होता है पी। तो ये ये डायरेक्ट गलत हो गया, पी से एक ही शुरू हो रहा है, फर्स्ट ही आंसर हो गया और यही सही भी है। ना सॉल्व, ये तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे पेन से सारी चीजें ना, दैट्स वेस्टिंग टाइम। आपको ये सब चीजें स्पीड से करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अल्फाबेट देख के you should remember number of it। ये सबसे बड़ा जिस्ट है। अल्फाबेट की शक्ल देख के आपको नंबर याद आना चाहिए। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या है ये पैटर्न? डी एफ ई एच जे आई एल एन एम पी आर क्यू। अब इसमें देखो इसमें क्या बनेगा, वही है सब में, बनाने की कोशिश करो। 4 6 5 8 10 9 12 14 13 और ये 16 18 17। ये पूरा लिखने की जरूरत है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो आप पहला अल्फाबेट कैसे जज कर सकते हो कि 4 8 चार चार ऐड हो रहे हैं, 12 16 नेक्स्ट 20 होगा, 20 टी होता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक ही टी से रिलेटेड है। ये सारे एसएससी के रियल ऑप्शंस हैं और टी यही आंसर है, एक ही टी से शुरू हो रहा है। हो गया ना सॉल्व? ये है, ये ब्रह्मास्त्र है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई पैटर्न आपको समझ ना रहा हो, लगा दो नंबर अल्फाबेट के, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ACF 1 3 6 7 9 12। इतनी स्पीड से आपको नंबर याद होने चाहिए। वैसे पैटर्न देख लो क्या बन रहा है पैटर्न।
इसमें क्या है, इसमें सिक्स का डिफरेंस है, ऐड हो रहे हैं 1 और 6 प्लस 6 7, 3 प्लस 6 9, 6 प्लस 6 12। इसमें भी 6 ऐड कर दो, 15 प्लस 6 21, 21 होता है यू से एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, इस स्टार्ट हो रहा है UWZ। हो गया सॉल्व, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, आगे बढ़ जाओ, टिक करके फटाक से टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो रही है ना प्रैक्टिस। 12 14 17 19 22, कुछ पैटर्न दिख रहा है, 2 3 2 3, तो नेक्स्ट 2 होगा, यानी कि 24, और 24 होता है x। सॉल्व्ड, पैटर्न दिख रहा है, 2 3 2 3 ऐसे चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, DHL AEIQ लो, 4 8 12 1 5 9, पैटर्न देखो इसमें 4 8 12 1 5 9, यानी इसमें अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 ये 4 ये 4 ये 4। ठीक है, अरे इसमें देख लो, इसमें क्या है, ये होता है 17 21 25, इसमें भी 4 4 का आ रहा है। अब हमें देखना है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट कैसे पता लगाएं। तो हमने ये देखो, ये 4 है, अब इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करो, तो M ऑप्शन से करने की जब आप कोशिश करोगे तो आप देखोगे N क्या होता है 14, और R क्या होता है 18 22, तो ये 4 4 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, ये हो सकता है। अब इसमें देखो M क्या होता है 13 17 21, लेकिन अब देखो इसमें फंस गए आप, क्यों फंस गए, क्योंकि इसमें भी तो 4 4 का डिफरेंस आ गया। तो अब ये हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि फर्स्ट डिजिट कहाँ से शुरू हो रहा है। एक बार हमें फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है, एक बार हमें फर्स्ट अल्फाबेट पता चल गया तो हम फटाक से आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट का हमें पैटर्न सोचना होगा, क्या पैटर्न बन रहा है, तो आपके दिमाग में आ रहा है फर्स्ट पैटर्न, फर्स्ट अल्फाबेट का पैटर्न। देखो गौर से सुनना है इसको, ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन पता क्या है, देखो इस क्वेश्चन में होगा क्या, या तो अब इसको सॉल्व कर दोगे या फिर इसको गलत मार्क कर दोगे। तो इसमें क्या होगा, अगर आप गलत मार्क करोगे ना, कई बार अगर आप सही सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो ये बड़ा ट्रिकी का है। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सॉल्व कर दिया, इसकी क्लिकिंग की बात है कि उस टाइम पे एग्जाम पे अगर आपको इसका क्लिक हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ, मतलब जिसको क्लिक हो गया वो तो कहेगा यार इजी है, मैंने कर दिया क्लिक, और जिसने नहीं क्लिक किया वो कहेगा डिफिकल्ट है। तो ये सोचने वाली बात है इसमें, समझ रहे हो। तो इसमें आप गौर से देखोगे, इसमें 2 पैटर्न चल रहे हैं, क्या पैटर्न चल रहे हैं देखो, दिख रहा है, ये देखो अंदर ही अंदर तो ये +++4 चल रहा है, D+4 H हो गया, H+4 L हो गया, लेकिन दूसरे में जाने के लिए -3 चल रहा है, जैसे 4 -3 1 8 -3 5 12 -3 9, और भी 17 -3 क्या होगा 14, और 14 होता है N, और N से सिर्फ एक ही शुरू हो रहा है NRV, तो ये इसका आंसर है। हो गया सॉल्व, समझ आ गया ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, आगे पूछो, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, तो इजी सा है, 2 3 5 8 12, क्या हो रहा है 2 2 3 सॉरी 1 2 3 4, तो नेक्स्ट 5 है, 1 2 3 4 से ऐड हो रहा है, 1 2 3 4, तो नेक्स्ट 5 होगा, 12 + 5 17 17, यानी कि Q, और ये इसका आंसर है। ठीक है, इजी था, इसको जरा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसको देख लो, 12 VT SRP और MLJ, इसको देखो, कुछ नहीं समझ आ रहा, हमें क्या करना है, पैटर्न देख लो, 20 22 20, ये है 19 18 16, पैटर्न दिख रहा है, इन दोनों में कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, -4, ये देखो, 23 -4 19, 22 -4 18, 20 -4 16, ये पैटर्न चल रहा है। तो M कितना होता है, M होता है 13, 13 -4 कितना होता है 9, 9 यानी I, तो I से शुरू होगा आंसर, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। सेकंड, L क्या होता है, L होता है 12, 12 -4 करेंगे तो क्या होता है 8, 8 यानी H, तो H अभी भी चल रहा है। तो लास्ट देखो, अब ये आपको देखना है, जरूरी नहीं सेकंड देखो, आप ये आप जज कर सकते हो कि देखो यार मैंने ये गलत कर दिया और दोनों H H, तो आप डायरेक्ट थर्ड देखो, J, J होता है 10, 10 -4 10 -4 क्या होगा 6, जो कि IHF। तो आपको देखो, आपको ये अवेयरनेस करना है, ये दोनों गलत हो गए, तो और इन दोनों का पैटर्न
ये दोनों के फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट सेम है, तो आप डायरेक्ट जे का चेक करोगे। जे 10 है तो 10 माइनस 4 6 और एफ मार के आप आगे निकल जाओगे। समझ लो, तो ये अवेयरनेस आपको रखनी है कि ये काम सारा दिमाग में आपका जल्दी-जल्दी होना है। यहाँ तो हम पेन पेपर इतना पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है एग्ज़ाम में। यू डोंट हैव टू यूज़ दैट मच ऑफ पेन। यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैं क्या कर रहा था इसको सॉल्व करते समय मैंने ये लिखा, तो उसके बाद मैंने एम को किया, एल को किया। करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे पता है ये दोनों तो गलत हो ही चुके थे। ये आईएच वाले में ये ऑप्शन होगा और आईएच वाले दोनों अल्फ़ाबेट सेम है इस ऑप्शन में, तो लास्ट वाले को हमें देखना है। तो जे को सीधे माइनस करते 4 से 6 आ जाता और 6 होता है एफ। ये आंसर था। समझ रहे हो? तो ऐसे आपको थोड़ी फुर्ती रखनी है दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन? इट सेज सी डी ई आई एच, ये सब चल रहा है, लंबी सी सीरीज है। लगाओ इसमें दिमाग। वही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगे तो कर दो भैया अपना कैलकुलेशन। 3 4 5 9 8 7 11। अब देखो इसमें आपको एक चीज दिख गई होगी जल्दी से, मैं बताता हूँ। मैं 11 12 13, ये हो गया 17 16 15 और ये हो गया, ये दिख रहा है 19 20 21। अब देखो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न समझने की कोशिश करो। इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो ये 3 4 और 5 है, ठीक है। उसके बाद ये 9 हो जा रहा है, यानी इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? लास्ट वाले अल्फाबेट में और सेकंड वाले के फर्स्ट अल्फाबेट में 4 का डिफरेंस आ रहा है। 5 प्लस 4 9 हो गया ना। इसे देखो लास्ट वाले में और फर्स्ट वाले में इधर भी 4 का आ रहा है, तो इधर भी 4 का आ रहा है, तो इधर भी 4 का आ रहा है, तो इधर भी 21 प्लस 4 क्या होता है? 25। 25 यानी वाई, वाई से शुरू होगा और वाई से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है ये सारे गलत हो गए और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है और यही सही आंसर है बिल्कुल। ये पैटर्न देखना चाहिए आपको, अल्फाबेट के नंबर लिखने। तो क्या समझ आएगा क्वेश्चन? जो फर्स्ट टर्म का आखिरी अल्फाबेट है उस सेकंड टर्म का पहला अल्फाबेट है, उनमें 4 का डिफरेंस चल रहा है। 4 का डिफरेंस बोल लो, मतलब दोनों में 4 का डिफरेंस है, 4 4 का एक्सटेंशन हो रहा है। जैसे 5 5 से 9, 7 से 11, 13 से 17, 15 से 19, 21 से ऑब्वियसली 25 होगा और 25 वाई होता है जो कि एक ऑप्शन है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑप्शन इन दिस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। डब्ल्यू यू बी टी आर एस, ये देख लो। इसमें भी हम इन दोनों को देख लेते हैं। 23 21 22 20 19 20 18 19। -3 चल रहा है। इसका भी -3 होगा। क्यू कितना होता है? क्यू होता है 17, 17 -3 कितना होता है? 14। 14 यानी एन, जो कि एक ही ऑप्शन है, आंसर सही है बिल्कुल। हो गया ना, ज्यादा कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जल्दी से। इसमें क्या है, इसमें भी ऐसी सीरीज सी चल रही है, तो देखो ऐसे चल रहा है एक्स वाई जेड, ये वो चल रहा है कुछ। तो अगर आप इसमें देखोगे ना ठीक से, ये 24 है, ये 20 है, लास्ट वाला देख रहा हूँ x24, e20 वो कितना होता है 15, ये कितना होता है 11 ऑन द 6। तो देख रहे हो लास्ट लास्ट वालों में -4, इधर देखो, इधर -4 हुआ, इधर -5 हो गया, इधर -4 हुआ, समझ रहे हो? इधर -4 हुआ, फिर इधर -5 हो गया, 4 और 5 चल रहा है देखो। समझ रहे हो ना? इसका लास्ट और ये लास्ट वाले देख रहा हूँ मैं सब में। इसमें -4, इसमें -5, इसमें -4, इसमें -5, तो नेक्स्ट में -4 हुआ लास्ट में। तो देखो लास्ट में -4 होगा, तो एफ यहाँ पर है 6, 6 -4 कितना होता है? 2, 2 यानी कि बी, तो लास्ट में बी आना चाहिए और लास्ट में भी सिर्फ इसी ऑप्शन में, तो यही सही है। ये सब गलत हो जाएंगे। ऐसे आपको पैटर्न समझ जाना चाहिए, वरना इसको सबको लिखोगे तो फिर तो हो लिया, बहुत टाइम लग जाएगा। सबको नहीं लिखना आपको, एक ही से फटाक से पैटर्न समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या है? बी ई एच और केन, इसको देख लो। 2 5 8 11 14 17, पैटर्न देख लो जल्दी से पहले तो।
अंदर ही अंदर तो 3-3 का एडिशन हो रहा है। 2 + 3 5, 5 + 3 11 + 3 14, ठीक है? 3-3 का एडिशन होगा अंदर ही अंदर। लेकिन लास्ट वाले में 8 है और इसमें फर्स्ट वाले में 11 है, तो इसमें भी 3 का एडिशन हो रहा है। क्या इसमें भी तो ऐसा नहीं है? 11 12 होता है, 12 + 3 15 होता है, तो 15 से शुरू होगा। 15 क्या होता है? 15 ओ होता है, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 15 के बाद फिर सब में 3-3 का एडिशन हो रहा है अंदर ही अंदर। 15 + 3 18, 18 क्या होता है आपका? क्या होता है 18? आर, और ओ के बाद आर सिर्फ इसी ऑप्शन में है जो कि ये है, तो ये सही हो गया। समझ आ गया मैंने क्या बोला? नहीं समझ आया तो रिपीट करके देख लेना। फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ, बाकी वेटरन तो समझ जाते होंगे। अच्छा जी, इसमें देखिए अब आप, ये ऐसे ही लिखा हुआ था, ये मत सोचना मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा था, कुछ कैपिटल में, कुछ शॉर्ट में, कुछ कैपिटल में, ऐसा मतलब they basically just want to waste your time or just want to make you do the wrong, ठीक है? That's the main motto of the examiner. वो चाहते हैं कि आप गलत कर दो किसी तरह, तो इस तरीके की ट्रिक्स उसने खेले, लेकिन आपको उससे आगे चलना है, उससे 2 कदम आगे चलना है आपको। तो देखिए इसमें इसमें हो क्या रहा है? इसमें देखो एक चीज तो हमें समझ आ रही है कि जो ये जो टर्म है पूरा, ये सीरीज मतलब लाइन से चल रहा है, KLMNO, जैसे QRSTU WXYZA CDEFG, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। CDEFG। अब देखो लास्ट चीज देखो ताकि हमें पहला पता चल जाए, क्योंकि एक बार पहला पता चल गया फिर तो सीरीज में चल रहे हैं। तो पहला पता करने के लिए हम लास्ट अल्फाबेट देखते हैं। ओ, ओ है इसमें तो पी छोड़ के क्यू आ गया, यू है इसमें, वी छोड़ के डब्ल्यू आ गया, ए है इसमें, बी छोड़ के सी हो गया, तो जी है इसमें, तो एच छोड़ के आई, तो आई से शुरू होगी सीरीज। आई से सीरीज कहाँ शुरू हो रही है? सीधे एक ही में, ये सारे में तो आई है ही नहीं, फर्स्ट एच से ही, एच है, ये एच है, ये एच है, ठीक है? ये इसका आंसर था, है ना सर? हमने बस फर्स्ट अल्फाबेट देखने के लिए इसका पैटर्न देख लिया, फर्स्ट में ओ है, फिर पी छोड़ के क्यू है, यू है, फिर बी छोड़ के डब्ल्यू है, और ऐसे हम चलते के चले, ठीक है? आगे चलो, हो रही है ना अच्छी प्रैक्टिस, इसलिए मैं लेता हूँ सारे क्वेश्चन। आप ये सारी सीरीज देख लोगे ना मेरी प्रीवियस ईयर्स की, तो प्रीलिम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फुल गारंटी। क्वेश्चन ILN FIK, इसका पैटर्न देख लो 9, बस मेन वही है कि आपको अल्फाबेट के नंबर बहुत ही स्पीड से आने चाहिए। 12 14 6 9 11, पैटर्न यही है। फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ दिस टर्म, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ दिस टर्म, इन सब में -3 हो रहा है, इसमें भी माइनस, नेक्स्ट वैल्यू में भी -2 हो गया। आर कितना होता है? आर होता है 18, 18 - 3 15, 15 यानी कि ओ, ओ से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है इसमें, ये बाकी सारे गलत है। 18 - 3 15 ना, तो ये नेक्स्ट ओ से शुरू हो गया, हमें आगे जाए देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है ऑप्शन में ओ एक ही है, इसी ही होगा। मतलब ऑप्शन क्यों लिखे मैंने? ये समझाने के लिए आपको कि ऑप्शन की अवेयरनेस इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट इन रीजनिंग और स्पेशली इन अल्फाबेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें समझने की कुछ, इसमें हो रहा है, इसमें भी सीरीज चल रही है पर इधर से VWXY URST LMNO GH, यहाँ पर मैंने ये करेक्ट करना था, ये आई होगा, ठीक है? GHIJ BCDE, तो ऐसे राइट हैंड साइड से सीरीज चल रही है यहाँ से ना, ऐसे VWXYZ QRST चल रही है। अब हमें सिर्फ अगर पहला अल्फाबेट पता चल जाए तो हम सॉल्व कर देंगे, ये पहला या आखिरी कोई सा भी। तो कैसे पता चलेगा पहला या आखिरी? उसका हम पैटर्न देख लेते हैं, देखें पैटर्न, पहला और आखिरी का हम पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न कैसे देखोगे? देखो ये क्या है, यू, यू क्या होता है? इसका नंबर लिख लो, यू क्या होता है, पेन चेंज कर रहा हूँ मैं, यू होता है आपका 21, यू होता है 70, एल होता है 12, इधर जी होता है 7 और बी होता है 2। तो आपको दिख गया होगा पैटर्न मेरे हिसाब से, क्या हो क्या रहा है।
या फिर फर्स्ट देख लो, पहले ये तो लास्ट देख लिया क्योंकि हमें लास्ट डिजिट या फर्स्ट लास्ट अल्फाबेट या फर्स्ट अल्फाबेट कोई सा भी पता चल जाएगा। फर्स्ट अल्फाबेट देख लो, ये है 25, ये है 20, ये है 15, ये है 10, ये है 5। फर्स्ट से हमें क्लियरली दिख रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है। 25 माइनस 20, 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 5, तो 5 माइनस 5 0, यानी कि Z, यानी Z से शुरू होगी सीरीज, और Z से शुरू होने वाली सीरीज सिर्फ एक ही है, बाकी ये सब गलत हो गए। ये करेक्ट आंसर है। अब ये बताओ ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? देखो हमें पता था, हमने कैसे इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे किया, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, वीडियो लंबी होने दो, समझ आना जरूरी। इसमें क्या था, इसमें हमने ये देखा कि भाई देखो इसमें इधर की साइड राइट से लेफ्ट में एक सीरीज से चल रही है अल्फाबेट की, बी डब्ल्यू एक्स वाई क्यू आर एस टी, हमें पता चल गया। तो हमें बस पहला अल्फाबेट अगर पता चल जाए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क में, तो हम कर लेंगे। तो पहला अल्फाबेट के लिए हमने इसके नंबर लिख लिए कि क्या पहला अल्फाबेट कैसे, कोई सीरीज चल रही है तो यहाँ 25 था पहला अल्फाबेट, यहाँ 20 था, या 15 था, या 10 था, या 5 था, तो नेक्स्ट जेड ही होगा। जेड कर दिया हमने, आंसर हो गया सॉल्व, है कि नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नहीं, पैटर्न देख लेते हैं जल्दी से, इसमें दूसरे पेन से करना पड़ेगा। ये है 23, ये है 20, ये है 17, ये 4, ये 7, ये 10। पैटर्न देख लो, ये ना ये कुछ नंबर है 27, 26, ये इनका कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता रहता है अल्फाबेट में, 27 या 26, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ पर हो रहा है देखो 27 का, जैसे 23 प्लस 4 27, 20 प्लस 7 27, 17 प्लस 27, यानी कि इनका भी 27 का सम चलेगा। एन होता है आपका 14, तो 14 में क्या जोड़ेंगे, 27 आ जाए 13, 13 यानी कि एम, तो एम सिर्फ एक ही है, आंसर सॉल्व। देखा है, ये है ऑप्शन का किल, एम से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही था, ये सब गलत हो गए, हमें देखना भी नहीं पड़ा बाकी के वे को, क्यों देखें हम, क्यों टाइम वेस्ट करें, हमें पता है एम से ही है, कर दिया हमने आंसर भी, इसी तो जल्दी जल्दी करना है, अभी तो एग्जाम क्लियर होगा। इसमें देखो सिंपल से अल्फाबेट चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये एच आई है, कंफ्यूज मत होना, ये एच आई है, एच आई है, ठीक है, एच आई जे के एल, एच आई जे के एल हो गया, एम एन ओ पी क्यू आर हो गया, तो नेक्स्ट एस टी यू आएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये 3 अल्फाबेट है, ये 4 है, 5 है, 3 4 5, ये 6 है, तो नेक्स्ट में 7 होंगे। तो देख लो 7 किस में, 3 4 5 6 7 है, इसी में 7 है, ये सही है, ठीक है, ये तो आसानी था। ये ऐसे बड़ा लंबा चौड़ा सा कुछ लिख रखा है टाइम वेस्ट करने के लिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्या है, एल ओ क्यू एस वी एक्स, देख लो इसमें पैटर्न, पैटर्न देखने का तरीका आपको पता ही है, सिंपल सा, लगा लो, नंबर लिखो 14 15 17 19 22 24 26 3 5। फर्स्ट मतलब फर्स्ट अल्फाबेट अगर हम ढूंढे तो +5 हो रहा है, ये 14 +5 19, 19 नहीं, हमें फर्स्ट नहीं मिला, ठीक है, तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, फर्स्ट नहीं मिला हमें, कोई दिक्कत नहीं है, हम लास्ट से चलते हैं, लास्ट और फर्स्ट देखते हैं। तो लास्ट इसका है 17 और इसका फर्स्ट है 19, तो यहाँ +2 हो रहा है। लास्ट इसका है 24 और इसका फर्स्ट है 26, यानी +2 हो रहा है। इसका लास्ट है 5, तो यहाँ भी +2 हो क्या आएगा 7, तो 7 होता है जी, सारी जी में पहली ऑप्शन गलत हो गया, कोई बात नहीं, एक बार हमें जी मिल गया। अंदर ही अंदर क्या पैटर्न चल रहा है, अंदर ही अंदर पैटर्न चल रहा है 19 + 22, अंदर अंदर क्या पैटर्न चल रहा है, देखो अंदर अंदर आपका पैटर्न चल रहा है इसमें, ये 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 है 40, सॉरी ये है 12 15 17 +3 +2 +3 +2 +3, ये 26 +3 हो गया ना, 26 अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं, उसके बाद +3 सी हो जाता है +2, यानी कि +3 यानी J+3 10 यानी J, जो कि यही है आंसर हो गया जी जे। हम सेकंड थर्ड देखेंगे भी नहीं, जी जे एक ही है इसमें। ये समझ आ गया तो बताओ, ये दोबारा बताओ, समझ आ गया ये? इसमें कुछ नहीं मैंने किया, इसमें मैंने देख लिया पैटर्न क्या है, उसके बाद मैंने देख फर्स्ट अल्फाबेट निकाल लिया। फर्स्ट अल्फाबेट मैंने कैसे निकाला, फर्स्ट अल्फाबेट मैंने ऐसे निकाला कि ये था 12,
ये था 19, ये था 26 और लास्ट अल्फ़ाबेट था 17, ये था 24 और ये था 4। तो मैंने देखा इसका जो लास्ट है वही नेक्स्ट वाले में +2 होके हो जाता है। तो इसका जो लास्ट है वो +2 होके फर्स्ट हो जाता है, तो इसका लास्ट है 4 तो +2 होके सॉरी इसका लास्ट है 5 तो +2 के 7 हो जाएगा और 7 होता है जी। उसके बाद लास्ट निकाल लिया हमने, आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। एक सेकेंड बस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी। ऑब्वियसली एवरीथिंग सीम्स इजी आफ्टर द सॉल्यूशन, स्पेशली इन रीजनिंग। इसमें देखो लेकिन आप ये टाइम आपका वेस्ट कर देगा ये वाला क्वेश्चन। तो आई वुड रिकमेंड इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक बार में सॉल्व ना हो रहे हो ना, तो इसको थोड़ा सा गैप दे दो और जब आप सेकंड टाइम विजिट कर रहे होंगे तब ट्राई टू डू इट। मैं बता देता हूँ इसमें क्यों टाइम वेस्ट। अगर आपको फर्स्ट टाइम में क्लिक हो जाए तो वेल एंड गुड। तो इसमें देखो इसमें है कुछ नहीं वैसे, और कंफ्यूज ऐसे होगा बच्चा कि देखो इसका पहले हमें कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा तो हम देखते हैं नंबर्स लिख के 25, 15, 14, 5, 24। ये है 4, 21, 21, 15, 7। हमें इनका पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 25, 4, 15, अंदर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। -10 हो रहा है, फिर -9 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसमें देखो इसमें एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि इन्होंने क्या किया। अगर आप देखो तो 15, ये सेकंड अल्फाबेट देखो ओ और यू, 15 + 6, ये देखो ये ना 15 + 6, इसको देखो 14 + 7। आ रही बात समझ? 5 + 8, तो लास्ट में 5 + 8 और ये 24 और ये 7 आ गया, तो यानी 26 अल्फाबेट के 2 और 7 ये यानी +9। तो ऐसी 25 एक अल्फा 26 का एक अल्फाबेट +4 यानी +5। इसमें से चल रहा है +5, +6, +7, +8, +9। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा मैस्टअप हो गया लेकिन समझ गया ना बात। ये 25 है, ये 4 है, तो ये +5 हुआ कि नहीं हुआ? एक Z प्लस हुआ और +4 ये, तो टोटल +5। ऐसे ये 15 है और 21 है तो 6 हो गया, फिर ये 14 है और 21 तो 7 हो गया, 5, 6, 7 ऐसे ऐड हो रहे हैं। तो इसमें भी ऐसे होंगे, जे में 5 जोड़ो, जे होता है 10, इसमें 5 जोड़ो 15, 15 ओ से शुरू होता है, तो ओ से तो ये मैं थोड़ा सा मिटा दूं, जरूर दिख रहा होगा आपको, ओ से तो ये चारों ही शुरू हो रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा। नेक्स्ट में +6 ऐड हो रहा होगा, तो ए होता है 1, उसमें जब 6 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 यानी जी। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में जी है और किसी में नहीं है, तो यही करेक्ट है। इस पैटर्न थोड़ा सा पहचानना डिफिकल्ट है और प्रेशर और जल्दबाजी में इट्स नॉट इजी टू फाइंड दिस पैटर्न। समझ आ गया पैटर्न? कुछ नहीं, बस +5 पहला अल्फाबेट ऑफ दिस एंड पहला अल्फाबेट ऑफ दिस, +5 दूसरा अल्फाबेट ऑफ दिस एंड दूसरा अल्फाबेट ऑफ दिस, +6 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही इसमें होगा जस्पो वाले में। आगे चलिए, खत्म होने वाला है ये वाला, नेक्स्ट पार्ट करके अल्फाबेट सीरीज खत्म, फिर कुछ और सीरीज पकड़ेंगे। इस तरह से एक आपको मिल जाते हैं ना क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। इसमें देखो, इसमें तो हमें दिख रहा है ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो नेक्स्ट 6 का क्यूब होगा, लेकिन ये सारे 6 के क्यूब है, तो ये तो गलत हो गया। इन दोनों को देखो, अब हमें नंबर देखना पड़ेगा। नंबर है ये 6, 11, 12, 17, 18, 23। दिख गया पैटर्न? 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 यानी कि x। तो ये भी गलत हो गया, अब इन दोनों में से एक है। सेकंड देख लो, 11 + 6 17, 17 + 6 23, 23 + 6 कितना? 3 + 3 करेंगे 26 z तक पहुंचेंगे, फिर +3 करेंगे तो c तक पहुंचेंगे। तो ये हो गया आंसर, xc 216। समझ आ गई? आसान ही था ये तो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन? FSLY और ये कर लो, पैटर्न फाइंड कर लो। पैटर्न जब आप फाइंड करोगे इसका, क्या है पैटर्न देखिए, ये है 6, ये है 19, ये है 12, ये है 25, +6 हो गया, यहाँ भी +6 हो गया। बेसिकली फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ दिस एंड फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ दिस में +6 प्लस से जुड़ा है, तो इसमें भी +6 होगा। ये 9 है, 9 + 6 क्या होता है? क्या होता है 9 + 6? ये 9 है ना, ये देखो ना, इसको दोबारा देख लो यार तुम आराम से। ये F है, F होता है 6, S होता है 19। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद होता है L, क्या होता है 12, Y क्या होता है 25। अब हमें इसको पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे हैं। पैटर्न देखेंगे कैसे? फर्स्ट अल्फाबेट 6 है, इसका फर्स्ट अल्फाबेट 12 है, यानी +6 ऐड हो गया। इसका फर्स्ट अल्फाबेट 19 है और इसको सेकंड अल्फाबेट 19 है और इसका सेकंड अल्फाबेट 25 है, तो इसमें भी +6 ऐड हो गया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट कितना है? आई। आई होता है 9, आई होता है 9। ठीक है, अच्छा आई थिंक मैंने इसमें इसमें ये एक मैंने कुछ गलत लिख दिया ऑप्शन इसमें। इसमें इसमें देखो, इन दोनों का आप देखोगे ना, अगर देखोगे इन दोनों का डिफरेंस भी तो 13 आएगा। देखो 9, ये 9 है और ये 22 है, 9 और 22। अब देखो इन दोनों का, देखो इन दोनों का आपस में देखो डिफरेंस 13 है, इन दोनों का आपस में देखो डिफरेंस 13 है, इन दोनों का आपस में देखो डिफरेंस 13 है। तो हमें इतना पता है कि जहां पर भी ये होगा उनका डिफरेंस 13 होगा, ये हमें पता है, ये हमें पता है। तो हाँ, अगर हम इससे चलते कि +6 ऐड हो रहा है, तो 9 + 6 15 होता है और 15 होता है ओ। तो ओ से तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं शुरू हो रहा, तो हमें दूसरा पैटर्न भी ढूंढना पड़ा। अगर यहाँ से ओ वाला कोई एक ही ऑप्शन होता तो हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। समझ आ रही बात? ये देखो ना, ये फर्स्ट अल्फाबेट 6 है, इसका फर्स्ट अल्फाबेट 12 है, तो +6 ऐड हो गया। तो उसी हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि इसका फर्स्ट अल्फाबेट 9 है, नेक्स्ट वाले का भी फर्स्ट अल्फाबेट 9 + 6 15 होगा, तो 15 होता है ओ, और ओ से तो ऑप्शन में एक भी नहीं है, यानी हमारा ये वाला जो लॉजिक है गलत हो गया। तो दूसरा पैटर्न हमने ढूंढा। दूसरा पैटर्न हमने ये ढूंढा कि अंदर अंदर ये एफ और एस में 13 का डिफरेंस है, एल और वाई में 13 का डिफरेंस है, आई और बी में 13 का डिफरेंस है। अब हम ऑप्शन से देख लेंगे किस में 13 का डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको अल्फाबेट तेजी से पता है तो आप तुरंत देख सकते हो कि G7 है, E20 है और इसी में 13 का डिफरेंस है, यही सही है। ये में थोड़ा सा ट्रिकी था, अच्छा क्वेश्चन था ये। आई वुड से दिस इज अ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन क्यों? सॉल्यूशन आने के बाद तो इजी लग रहा है, और माय एग्जाम सिनेरियो में इट कुड टेक योर टाइम एंड कैन मेक यू डू रॉन्ग। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रहते हैं अभी थोड़ी बहुत और। ये देखिए इसमें क्या है, JQ, ये देख लेते हैं। 10, 17, 24, 5, 12, 19, 26, 7। ये तो आई थिंक आपको क्लियरली दिख गया है कि 10 + 2 12, 17 + 2 19, 24 + 2 26, 5 + 2 7, +2 हो रहा है। अल्फाबेट में तो 13 होता है, M 13 + 2 15। ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो हम अब देखिए इसमें दिमाग से देखेंगे, इसमें हम देखेंगे ये T + 2 कितना होता है 22, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है OBPN। T + 2 क्या होता है 22 और 22 होता है B, यही है OBPN। हो गया सॉल्व, इजी था ना? इजी था यार। अब इसको चलो, ये क्या है, ये तो इतना डिफिकल्ट होते नहीं। 11 22, ये क्या है 12 21 13 20। अब इसमें देखो लास्ट अल्फाबेट देखो, ये 22 है, ये 21 हो गया, ये 20 है, तो लास्ट अल्फाबेट 19 होगा, 19 यानी S। तो ये दोनों गलत हो गए क्योंकि लास्ट अल्फाबेट S ही नहीं के। अब इन दोनों में से देख लो, तो फर्स्ट अल्फाबेट क्या चल रहा है 11 और 12 13 से पूरा सीरीज चल रही है, 11
12 13 तो 14 होगा, 14 यानी कि एन, एन ये रहा एन एस, तो ये हो गया आंसर इसका, हो गया ना करेक्ट। तो इसे जल्दी से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रे, थोड़े बहुत और रहते हैं, अभी तो ये पार्ट 2 और आएगा। देखा इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों से आपकी। अब इसमें देखो, इसमें भी देख ले, पैटर्न देख लेते हैं हम। 1 7, दूसरे कलर से करते हैं हम। 1 7 14 9 15 22, पैटर्न देखिए भाई पहले तो, देन हमें दिख गया फर्स्ट अल्फाबेट, और इसका फर्स्ट अल्फाबेट में 8 ऐड हो रहा है, सेकेंड अल्फाबेट और इसके सेकेंड अल्फाबेट 15 है, तो भी 8 ऐड हो रहा है, 14 प्लस 8 22 ऐड हो रहा है, तो 8 ऐड कर दो, 2 प्लस 8 कितना होता है 10, 10 यानी जे, यानी ये तो गलत हो गए, इन दोनों में से जे से शुरू होने वाला। अच्छा अब देख लो, एल, एल होता है 12, 12 प्लस 8 20, 20 यानी टी, जे टी यू, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए जी और एल आर डब्ल्यू सी, और ये सब चल रहा है, तो इसमें बताओ क्या लॉजिक लगाओ, कैसे करोगे इसमें। 1 7 12 और 30 3 8 14, बताइए क्या हो रहा है इसमें, बताओ जल्दी। इसमें देखो यार, सिंपल सी बात है, ये 7 है और प्लस 5 का 12 हो गया, सेकेंड अल्फाबेट और फर्स्ट अल्फाबेट में +5 हो रहा है, इसमें भी सेकेंड अल्फाबेट और फर्स्ट अल्फाबेट में +5 हो रहा है, इसमें भी सेकेंड अल्फाबेट और फर्स्ट अल्फाबेट में +5 हो रहा है, तो इसके भी सेकेंड अल्फाबेट और फर्स्ट अल्फाबेट में +5 होगा, तो 14 + 5 19, 19 इज इक्वल टू एस, एस से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यस भाई, हो गया ना स्पीड से सॉल्व, ऑप्शंस का खेल। बस कुछ क्वेश्चन और, उसके बाद पार्ट 2, और पार्ट 2 देख लेना, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसमें देख लो पैटर्न, 7 12 15 23 6 10 14 21, तो अब आप समझ गए होंगे कि अल्फाबेट के नंबर्स इंस्टिंक्टिवली आपको अगर याद होना कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत तेजी से एकदम देखते, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, लिख देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि फर्स्ट अल्फाबेट और फर्स्ट अल्फाबेट -1, इसके बाद सेकेंड अल्फाबेट और सेकेंड अल्फाबेट -2, फिर इसके बाद फर्स्ट अल्फाबेट और थर्ड अल्फाबेट -1, फोर्थ अल्फाबेट -2, तो ऐसे चल रहा है इसमें, -1 -2 -1 -2, ये वाली सीरीज चल रही है, तो इसका -1 करो, p-1, ये होता है 16, 16 -1 15, 15 यानी ओ, सारी ओ में, जब ये होगा -2, t -2 यानी 18, 18 यानी कि आर, तो ये तो गलत हो गया, आर से क्या थर्ड, -1 ई, ई यानी कि 5, 5 -1 4, 4 यानी डी, डी से भी की है ओ आर टी जी, समझ गए, समझ गए कि नहीं बताओ जल्दी, समझ गए ना, आगे बढ़ जाऊं, समझ ही गए होंगे आप, तो आगे बढ़ जाता हूँ। पैटर्न देख लिया बस मैंने कि चल रहा है -1 -2 -1 -2, बस इसमें भी वही लगा दिया, -1 -2 -1 -2, ठीक है। अब इसको देखो, 17 16 15 14, -1 -1 -1 यानी 13, 13 क्या होता है, क्या होता है 13, एम होता है यार, मैं क्या सोच रहा हूँ, हो गया ना सॉल्व। लास्ट 2 क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे आराम से, इसको देख लो पहले, क्या है ये कह रहा है आपका, ई, इसका फर्स्ट अल्फाबेट देखो, पी, यू छोड़ के आर, एस छोड़ के टी, यू छोड़ के वी होगा, यू तो पहले गलत हो गया, क्योंकि फिर डब्ल्यू छोड़ के एक्स आ गया, उसका सेकंड अल्फाबेट देखो, एन और पी छोड़ के क्यू, के बाद क्यू आर एस छोड़ के टी, यानी नेक्स्ट होगा टी के बाद यू वी छोड़ के डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू
तो इन दोनों में भी डब्ल्यू है। अब डी देखो, लास्ट अल्फाबेट देखो, आर एस टी यू, यानी 3 छोड़ के हो रहा है। तो जेड को जब 3 छोड़ोगे तो क्या होगा, ए बी सी, जेड के बाद 3 छोड़ोगे तो ए बी सी छोड़ने पड़ेंगे और डी आएगा। मतलब पैटर्न मैंने इसमें नंबर नहीं लिखे, अल्फाबेट से मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप नंबर लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। पैटर्न दिख जाना चाहिए आपको, बस ये कि प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने अभी आई थिंक 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए आपको यहाँ पर, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप जल्दी से पैटर्न सॉल्व कर पाओगे। मेन थिंग इज प्रैक्टिस इन ऑल दिस एग्जाम्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 9, 10, 11, 17, 16, देख लो तो समझ आ रहा है। 18 प्लस 9 कितना होता है, 27। 17 प्लस 10 कितना होता है, 27। 16 प्लस 11 कितना होता है, 27। मैंने आपको बताया था ना, 27 और 26 ये है मैजिक नंबर्स अल्फाबेट्स वाले। मैं इनको मैजिक नंबर्स कहता हूँ, मैंने ही नाम दिया है। इन दोनों नंबर पे थोड़ा नजर रखा करो, इन दोनों का 27 का पैटर्न बन जाता है, 26 का पैटर्न बन जाता है। यहाँ पर 27 का बन रहा है तो T20 है, 27 बनाना है प्लस 7 यानी जी से सिर्फ शुरू हो रहा है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, बस ये पार्ट 1 हो गई। अभी थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, फिर 4-5 ईयर्स के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द सेकंड video so that you can finish all the alphabet of previous years. I'll see you in the next video.